बीवी सारी सारी रात इंतज़ार करती कि कब वो मुझे फ़ोन करेंगे, और वो शख्स जिससे एक सेकंड बात किए बिना रहा नहीं जाता था, वो 2-2 हफ़्ते 4-4 हफ़्ते फ़ोन तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी पाकिस्तान के पंजाब के एक नवाही इलाके से है, जहां पर एक अच्छी फैमिली थी। और वो फैमिली क्या करती है कि अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी आसाइशों के लिए, पढ़ाई के लिए गाँव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। अब उनके बच्चियां जो हैं वो जवान हो चुकी थी, बच्चे भी जवान हो चुके थे। एक बेटी की शादी करनी थी, और यहाँ पर इनका जो राब्ता गांव वाले लोगों से था ना, वो नहीं कटा था। अब बच्ची की शादी है, बारात वलीमा जो खाने का इंतज़ाम है, वो जो गांव में देगें पकाने वाले अल्लाह दित्ता साहब थे, उनका था। अब उनके ज़िम्मे ये काम लगा दिया गया। मेहंदी आई, बारात आई, जो भी फंक्शन था सारा हुआ। और इवन के जो वलीमे वाला दिन था, उस दिन भी उन्होंने ही खाना बनाया। खाना बहुत अच्छा बना था, सब के सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे। और ये जो लड़की कहानी सुना रही है, इसकी बड़ी बहन की शादी थी, वो रुखसत होकर अपने घर चली गई। अब अगले वलीमे से अगले दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, तो एक नौजवान सामने खड़ा है, और नौजवान बड़े अदब के साथ पूछ रहा है। ये लड़की नौरीन इसका नाम था, और ये दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खोलती है, नौजवान इनसे कहता है कि मैं अल्लाह दित्ता साहब का बेटा हूँ, और मैं देगें उठाने आया हूँ। अब ये लड़की उसको देखती है, और इतना खूबसूरत और इतना सलीके से बात करने वाला नौजवान अल्लाह दित्ता का है। अब इसके जहन में पता नहीं क्यों ऐसे ख्याल आता है, या उसके बाप के काम की वजह से, या जो भी था, वो देगें उठाता है। ये उसको देखती रही, और उसके बाद वो चला जाता है। जब वो जाता है तो ये सारा दिन सोचती रहती है कि ये नौजवान कितना खूबसूरत है। अंदर ही अंदर उससे इश्क कर बैठी थी। अब इसने सोचा कि काश मैंने उसका नंबर ले लिया होता। अब नंबर नहीं लिया, तो अब घर के अंदर कुछ दिनों के बाद एक फंक्शन था। अब इसने घर में बातों बातों में कहा कि खाना जो है ना, वो हमने अल्लाह दित्ता साहब से ही बनवाना है। अब अल्लाह दित्ता साहब का खाना सबको पसंद था। वालिद ने उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया, और खाने की तैयारियां हो रही हैं। फंक्शन के लिए मेहमान आ रहे हैं। अब मेहमान आ रहे हैं, खाना जो बना रहा है वो अल्लाह दित्ता खाना बना रहा है। उसका बेटा उसके साथ साथ उसका हाथ बटा रहा है। अब ये वहाँ पे उसको देख रही है, वो इसको देख रहा है। और आखिर इसने शाम होने से पहले पहले उसके पास जाकर उसे कहा कि मुझे आपका नंबर चाहिए। उसने नंबर दे दिया, नंबर इसने रख लिया। उसने कहा जी कोई गलती हो गई है। इसने कहा नहीं, वैसे ही मुझे नंबर चाहिए। उसके बाद खाना पका, शाम हुई, सब ख़त्म हुए। ये सारा दिन उसको देखती रही। नौजवान भी देख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं सका कि यहाँ मामला क्या चल रहा है। अब वो घर चला गया। 1-2 दिन गुजरे तो इसने उसको फ़ोन किया। उसने फ़ोन अटेंड किया। इसने बताया कि मैं फ़लाँ बोल रही हूँ, और तुम लोग खाना बनाने आए थे। उसने कहा जी मेम साहब, कोई कमी, कोई कंप्लेन है, कोई कमी रह गई है तो बताएं, हमने तो पूरी तवज्जो से खाना बनाया था। इसने कहा जी कमी खाने में नहीं, कमी तुम में है। तुम इतने खूबसूरत हो कि मेरा दिल ले गए हो। मेरा तो तुम पे दिल आ गया है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अब ये नौजवान पहले तो मजाक समझता रहा। आखिरकार इस लड़की ने उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें वाकई पसंद करती हूँ, तुम्हारा बोलने का लहजा, तुम्हारा सब कुछ। उसने कहा आप मेरे बारे में क्या जानती हैं। इसने कहा मैं ये जानती हूँ कि तुम अल्लाह दित्ता के बेटे हो, और तुम्हारा बोलने का अंदाज़, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इससे आगे तुम मुझे बता दो। अब ये नौजवान खामोश था। इसने कुछ खामोशी के बाद बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और 1 से 2 साल लगेंगे, मेरा ये इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद मैं सऊदीया जाऊंगा। और गांव में हमारा कच्चा सा घर है, कोई ख़ास नहीं है, और हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही चल रही है। शाम के टाइम मैं वालिद साहब के साथ होता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यही मामलात हैं हमारे। अब ये लड़की उसके साथ बातें करती है, सारी सारी रात बातें होनी, मोहब्बत हो गई है। अब इसने उसे कहा कि देखो मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहती, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, मैं सीधा तुमसे निकाह करना चाहूँगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इस लड़की को ये चीज़ इसलिए यकीन था कि इसकी शादी उससे हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन थी उसने भी अपनी पसंद की शादी की थी। वालिदैन ने कह रखा था कि हमारे बच्चे जहाँ कहेंगे हम वहीं उनकी शादियाँ करेंगे। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इधर जो अल्लाह दित्ता का बेटा रमज़ान है, उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये क्या चाहती है कि उससे शादी करे, और वो इससे बार बार कहता था कि मैंने सऊदीया जाना है। सऊदीया वो इसलिए कहता था कि उसके एक चचा थे, उनका बेटा बचपन में सऊदीया चला गया था। उसने वहाँ जाके पैसा कमाया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सबकी शादियाँ भी कर दी, और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इसके ज़हन में भी यही था कि मैं अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलूँगा। तो इसने अपनी इस महबूबा से कहा कि मैं तो सऊदीया जाऊंगा। अब उसने अपने घर पे बात छेड़ी। जब घर पे बताया कि मैं अल्लाह दित्ता के बेटे रमज़ान से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो पूरे घर में कोहराम मच गया। अब इसको ये भी यकीन था कि मेरी जो बहन है वो मेरा साथ देगी, क्योंकि जब उसने शादी का कहा था तो इसने कोई मुखालफत नहीं की थी, बल्कि उसकी सपोर्ट की थी कि लड़का अच्छा है। और लेकिन यहाँ पर सारा कुछ बरक्स हुआ।
इसकी जो बहन है वो भी इसके मुखालिफ थी। इसने उससे कहा कि तुम क्यों मुखालिफ, कहती देखो तुम कोई बरादरी तो अच्छी देखती ना, कोई ज़ात पात तो देखती, तुमने कहाँ जाके ये इश्क लगा लिया है। लेकिन इसके घर वाले जो हैं वो मान नहीं रहे थे। कुछ टाइम लगा, उसके बाद इसके भाइयों ने अल्लाह दित्ता को कुछ कहा और अल्लाह दित्ता जो है इसका फ़ोन उठाना छोड़ गया। 3-4 दिन ये लगातार फ़ोन करती रही। आखिर उसने फ़ोन उठाया और उसने इसे कहा कि देखें मैंने आपका फ़ोन इसलिए उठाया कि हम गरीब लोग हैं, 2 टाइम की रोज़ी बड़ी मुश्किल से करके खाते हैं, तो आप अपने भाई से कहें कि मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। इसने उसे यकीन दिलाया कि मेरा भाई अब आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी उनसे बात हो गई है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब इस लड़की ने घर वालों की मिन्नतें की, जैसे भी जो भी इसके सामने आया, बड़ी मुश्किल हुई। इसका कोई गलत इरादा नहीं था, भागने का इरादा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने बड़ी स्ट्रगल की और आखिरकार इसके घर वाले मान गए और इसके घर वालों ने कहा कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे, अपने अच्छे बुरे की तुम खुद जिम्मेदार होगी। अब इसके घर वाले चाह रहे थे कि जो लड़का है उसका गांव में जो घर है वो इतना अच्छा नहीं है, लड़की जो है वो इधर शहर में पली बड़ी है, अच्छी आसाइशों की उसने देखी हुई हैं, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी तो उसको यहाँ रखेंगे। और जब शादी हुई तो इन दोनों का निकाह हो गया बड़ी सादगी के साथ। कुछ लोग, अब जब निकाह हो गया, रुखसती होगी, सब कुछ हो गया, तो जो लड़की है वो कहती कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरी सास ससुर नंदें देवर सब बहुत अच्छे थे, और जो इधर मेरे घर वाले थे उन्होंने चाहा कि हमें एक घर दे दिया जाए तोहफे में ताकि हम वहाँ रहना शुरू कर दें। तो मेरे शौहर ने उससे इनकार कर दिया। उसने कहा जब मैं अपने पैसे अपने कमाई करूँगा उससे मैं अपना घर बनाऊँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने गाड़ी देनी चाहिए तो इन्होंने गाड़ी से भी इनकार कर दिया। कहती हम लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बाज़ार जाते, कहीं गोलगप्पे, कहीं गोला, कहीं कुछ सस्ती चीज़ें खाते जो मैंने कभी नहीं खाई थी, लेकिन मुझे वो खाकर बड़ा मज़ा आ रहा था। और इन्हीं दिनों में मैंने मेरे शौहर को एक नौकरी मिल गई थी, 60-70 हज़ार उसकी तनख्वाह थी। और उस तनख्वाह के अंदर हम क्या करते थे कि हम मरी भी घूम आए। मरी हम लोकल बस पे गए, छोटे होटलों में रुके, लेकिन बहुत ही इन्जॉयमेंट थी क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था और मैं भी अपनी सारी ख्वाहिशात को छोड़ देती थी। मुझे उसकी हर चीज़ को देखना होता था कि उसको कोई परेशानी ना हो। तकरीबन 1 से 1.5 साल गुजर गया और हमारे यहाँ एक बेटी पैदा होगी। मेरे घर वालों ने मेरी बेटी को बहुत से तोहफे दिए, हम बहुत खुश थे। अब बेटी पैदा होने के बाद हमारे मुश्किलात बढ़ रही थी क्योंकि घर के अखराजात वो 60-70 हज़ार में पूरे नहीं हो रहे थे कि उसकी 2 बहनें थीं, भाई थे, सबकी शादियां भी करनी थी, घर भी अपना नहीं था, कच्ची छत थी। तो उसने कहा कि मैंने सऊदीया जाना है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। और वो बड़ा खुददार था, कई बार अपने दोस्तों से उधार ले लेता था, लेकिन मेरे घर वालों के सामने मुझे भी कभी शर्मिंदा नहीं किया था और ख़ुद भी कभी हाथ नहीं फैलाए थे। मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती थी और रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा था। अब इस तरह से ज़िंदगी चल रही है। तो मैं एक दिन बैठी हूँ, मैंने उसे कहा देखें जैसे भी है, अब सऊदीया जाना है तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे वापस कर देंगे, आप क्यों मेरे वालिद और भाई से पैसे नहीं ले लेते। मेरे वालिद अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, लेकिन उनकी जितनी भी जायदाद है उसमें मैं हिस्सेदार हूँ। तो मेरे शौहर को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया और आखिरकार उन्होंने कह दिया ठीक है। मैंने अपने भाई से कहा, उनसे पैसे लिए, इन्होंने वीज़ा पासपोर्ट का बंदोबस्त किया और ये आज़ाद वीज़े पर सऊदीया गए थे। जैसे ही ये सऊदीया पहुँचे तो ये अपनी नौकरी तलाश कर रहे थे, ये अपनी मर्ज़ी की नौकरी तलाश करना चाहते थे और इन्हें तकरीबन वो नौकरी तलाश करने में 1 साल का टाइम लग गया। अपने खाने पीने जो के काबिल ये कुछ ना कुछ काम कर लेते थे, लेकिन नौकरी की तलाश में लगातार थे। 1 साल के बाद इनको नौकरी मिली और उसी 1 साल में मेरे भाई जो हैं वो मेरे घर आते और जब भी आते तो 20-30 हज़ार मेरी बेटी को बड़े सलीके से दे जाते, बड़े तरीके से। मुझे भी पता था कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और उनको भी पता था। अब मैं उन पैसों को बेटी से लेके घर का खर्च, अपने सास ससुर के ऊपर लगाना, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी। 1 साल के बाद मेरे शौहर की तनख्वाह लगी और मेरे शौहर की सऊदी जो पैसे हैं उसमें 15,000 कुछ रुपए इनकी तनख्वाह लगी। अच्छी तनख्वाह थी और इनके तकरीबन 1 साल और गुजर गया। कर्जे थे वो इन्होंने उतारे और 1 साल के बाद मैंने इनसे कहना शुरू कर दिया कि मुझे आपके साथ सऊदीया जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, या फिर आप आ जाए। इन्होंने कहा कुछ टाइम सब्र करो। 1 साल के बाद ये पाकिस्तान आए और कुछ पैसे वहाँ से जमा करके लाए थे और उन पैसों से आकर इन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ की और अपने भाई की शादी की। अब इन शादियों के ऊपर अच्छा खासा अखराजात आए और इन्होंने कुछ उधार भी उठाया। अब उधार इसलिए उठा लिया कि नौकरी लगी हुई है, वापस जाएंगे वहाँ से कमा के फिर भेज देंगे। तो वहाँ पर कुछ वक्त हमने साथ गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। और उसके बाद जब इनके वापस जाने का टाइम आया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उन्होंने कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती, लेकिन कुछ वक्त और मुझे अपने घर के हालात सीधे करने दो। अब हमने घर बनाना है, शादियाँ हो गई हैं, शादियों के बाद अब घर की बारी है। तो ये चले गए। अब सऊदीया गए तो कहती हमारी हर रोज़ बात होती थी और इसी तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए।
हम हर रोज़ रात को बातें करते और उसके बाद सो जाते। कभी मैं लड़ती तो वो मुझे मनाते, वो लड़ते तो मैं उनको मनाती। और 3 साल के बाद एकदम से एक अजीब सा माहौल पैदा होना शुरू हो गया। मेरे शौहर जो मुझे 1 मिनट के लिए भी फ्री टाइम में मुझे कॉल किए बगैर नहीं रहते थे, वो 2-2 हफ्ते कॉल नहीं करते थे। मुझे कहते मैं मसरूफ़ हूँ, ये है वो है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और इस वक्त इन्होंने वहाँ पर एक लड़की से शादी कर ली थी। ये कैसे पता चला, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और कहती कि मैं परेशान थी। औरत है, औरत की छठी जो है वो सामने आती है। और इन्होंने वहाँ पर तकरीबन 2.5-3 साल और गुजार दिए कि मुझे कुछ टाइम और दो, कुछ पैसे जमा करेंगे। मैं अक्सर कहती थी कि आप बदलते जा रहे हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते। और तकरीबन 7.5 साल गुजारने के बाद ये वहाँ से वापस आए। अब वापस आए तो घर पे घर बन गया, सब कुछ हो रहा था साथ साथ, लेकिन इनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी। कोई फ़ोन आना तो इन्होंने बाहर चले जाना, कहीं बिज़ी हैं, मुझे टाइम नहीं देना, कभी इधर कभी उधर। सऊदीया में बातें हो रही हैं बार बार, घंटा घंटा वीडियो कॉल के ऊपर, खेतों में जाकर। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी खुटक रही थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आपका एक दोस्त सऊदीया में होता था। उन्होंने कहा है। तो कहती कि मेरे शौहर का पता तो कराए, मुझे कुछ लग रहा है कोई दाल में काला है। मेरे भाई ने अपने दोस्त को कहा, तो उससे अगले दिन मेरे भाई का फ़ोन आया कि आपके शौहर ने 2-2.5 साल हो गए वहाँ पर शादी कर रखी है। अब शादी कर रखी है तो कहती मैंने अपने भाई से कहा कि आपको मेरी कसम, आपने माँ, अम्मी, अब्बू और किसी को भी इस बारे में नहीं बताना। इधर लड़की जो है वो भी खामोश थी। उसने तस्वीरें मंगवा ली थी अपने भाई से सबूत के तौर पे कि वैसे हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो, इनके मामला ख़राब ना हो। रात हुई जिस दिन उसने जाना था, उससे 1 रात पहले कहती मैंने अपने शौहर को कहा कि ये तस्वीरें, कहती जैसे ही मैंने तस्वीरें दिखाई तो उनका रवैया बदल गया। रवैया तो पहले से ही बदला हुआ था, मेरे साथ लड़ते भी थे, मुझे बुरा भला भी कहते थे। लेकिन उस रोज़ उन्होंने कहा कि तुम मेरी जासूसी करती हो, मेरे पीछे लोगों को लगा रखा है, तुम ऐसी औरत हो। वो अपनी हर चीज़ भूलता जा रहा था। अब उसने मुझे बुरा भला कहा, जो बातें सुनाई, मैं खामोश रही। और कहता कि इस्लाम ने मुझे 4 शादियां करने का हक दे रखा है, तुम्हें क्या है। मेरा वहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा था तो मैंने कर ली शादी। कहती अगले दिन इन्होंने जाना था और मुझे अपनी बेटी और उनका बहुत ख्याल था, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। तो मैंने एक खामोशी का मुजाहरा किया और बड़े दिल के साथ उन्हें कहा कि मुझे तुम्हारी बीवी कबूल है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे बताते तो सही। तो वो कुछ खामोश हुआ और अपने होश और आवास में आया। उसके बाद मैंने, जब वो जाने लगे तो कुछ गिफ्ट्स घर वालों से छुप के उसको दिए कि ये उसे दे देना और वहाँ पर जाकर मेरा सलाम भी कहना। अब वो वापस चला गया। वापस जाकर फिर कुछ ना कुछ टाइम इस बीवी को भी देना। उधर भी उस बीवी से 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा एक बेटी। और उन बच्चों के पासपोर्ट बनवाने थे। उन बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए ये शख्स जो है, ये शायद अपने ससुराल वालों से डरता था या कोई और वजह थी, इसने अपने पाकिस्तान में उन बच्चों की नेशनैलिटी रजिस्टर नहीं करवाई। औरत ने अपने बच्चों की नेशनैलिटी जो है वो इंडिया में रजिस्टर करवा दी। बच्चे बड़े हो रहे थे और इसकी ज़िंदगी भी गुजर रही थी। कुछ टाइम और गुजर गया और इधर कहती मैं भी जब मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रही थी, मैं अक्सर उसे कहती थी कि जो वक्त गुजर रहा है ये वापस नहीं आएगा। अगर वक्त गुजरने के बाद तुम वापस आए तो मुझे क्या फ़ायदा, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता, मुझे भी वहाँ रख लो। तो ये मुझे टाल मटोल कर देते कि यहाँ वालिदैन है, ये है वो है, और ऐसे वैसे जो भी चीज़ें थी वो सारी कहते रहते थे। इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी और बहुत साल बीत गए। ये कह लें कि उसके बच्चे वहाँ जवान हो गए थे, मेरी बेटी यहाँ जवान हो गई थी। और वो जो औरत है जिससे इसने शादी कर रही थी, उसने इसको एक अपना ये कह लें कि नौकर बना के रखा हुआ था। ये उसके साथ था, वो वहाँ पर रहती थी। और जब इसने मुझे बताया था कि किस तरह से उससे शादी की है, इसने बताया कि वो मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी और उसने मुझे बताया कि मुझे एक पाकिस्तानी ने शादी की और उसने मुझे साथ धोखा किया, 2 बच्चे पैदा किए और उसके बाद वो चला गया। मतलब 2 बच्चे पहले वाले, 2 बच्चे इस शौहर से, चारों का खर्चा यही उठा रहा था। उस औरत के घर पे भी खर्चा कर रहा था, उसके भाइयों को भी इसने कारोबार करवा के दिया और उधर उसकी माँ के लिए भी पैसे भेजता था। इधर इसने अपने वालिदैन को और मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वक्त बीत गया, जो वक्त था वो गुजर रहा था। वक्त की सीढ़ी जो है ना, वक्त की सुई जो है वो नहीं रुकती। अब वक्त आया कि एक रोज़ मुझे कॉल आती है और कॉल में मुझे एक शख्स जो उनका कुलीग था वो कह रहा है कि आपके शौहर जो है उनको फालज का अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, अकेले हैं। कहती मैंने फटाफट अपनी और अपनी बेटी की टिकट करवाई और टिकट करवा के मैं फ़ौरी तौर पर सऊदी अरब पहुंची हूँ। वहाँ हॉस्पिटल गई हूँ। जब हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो वहाँ पर ये बिल्कुल अकेले थे, इनके पास कोई भी नहीं था। कहती मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारा। मेरे जो सास और ससुर थे वो भी वहाँ आ गए थे। मेरे भाई आना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं इनको समझा दूँगी। मैंने उनको मना किया, वो नहीं आए। और इधर मेरे सास और ससुर जो हैं वो 4-5 दिन के बाद वापस आ गए जब उन्होंने देखा कि ये रिकवर हो रहे हैं और मैं वहीं पर थी। मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। 1 महीने के बाद जब छुट्टी मिली तो हम घर वापस से लौटे हैं। जो इनका घर था जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर ताला लगा हुआ था।
ताला देखा, खुलवाया तो अंदर पता चला कि इनकी जो बेगम साहिबा थी वो इंडियन थी और वो अपने बच्चों को और वहाँ से जो कुछ भी था सब कुछ समेट कर, पैसे जो भी उसे मिला वहाँ कमरे से वो लेके निकल गई इस शख्स को बेयारो मददगार हॉस्पिटल में छोड़कर। जिस शख्स को उसकी ज़रूरत थी एक मुश्किल वक्त में उसने छोड़ा और अपने मुल्क वापस चली गई, अपने बच्चों को लिया। ये अब परेशान था। अब ये पाकिस्तान आ गया, मैंने इसको टिकट ली, जैसे तैसे करके अपने भाइयों से रब्ता किया, टिकट करवाई और पाकिस्तान आ गई। और इधर इसी दौरानिए में मेरे वालिदैन जो हैं वो भी फौत हो गए थे, मुझे वालिद की तरफ से कुछ हिस्सा मिला हुआ था। अब मैंने सोचा कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी। मैंने शहर के अंदर जो मुझे मेरे हिस्से में एक कोठी आई थी, उस कोठी में अपनी रिहाइश रखी, अपनी सास और ससुर को भी साथ ले गई थी, क्योंकि देवर जेठ और नंदे जो हैं उनकी शादियाँ हो चुकी थी, तो उनको मैंने ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, खुद मैं इनके साथ नीचे वाले पोर्शन में रहती थी। अब कुछ वक्त के साथ साथ ये रिकवर होने लगे और इनके बोलने में थोड़ी सी लुकनत थी, बोल नहीं सही पाते थे, लेकिन मुझे समझने के लिए कान लगाने पड़ते थे और ये मुझसे बार बार माफ़ी मांगते थे। मैंने इन्हें कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप ठीक हो जाएं जल्दी से। तो कुछ दिनों के बाद ये बेहतर होने लगे, वॉकर से चलने लगे, इसी तरह से आगे बढ़ने लगे। और जैसे जैसे ये ठीक हो रहे थे, इन्होंने मेरे पास बैठना और मुझे वो कहानी सुनानी और बताना कि किस तरह उस लड़की को इन्होंने उसकी हेल्प की और वो इनको धोखा देकर चली गई। अब ये वापस लौट चुके थे, कहती लेकिन हम दोनों के बालों में चांदी आ चुकी थी। मेरी बेटी जिसे इन्होंने कभी मोहब्बत नहीं की थी, अब उससे वो मोहब्बत कर रहे थे जिसकी वो हकदार थी। अब उससे प्यार करते, उससे बातें करते और हमारी बेटी जो है वो जवान थी, तो मैंने अपनी बहन के बेटे से उसकी शादी कर दी। हमने शादी की और उसके बाद एक रोज़ हम लोग बैठे और ये मेरे पास बैठे फिर रो रहे हैं और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने इन्हें कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। शाम का टाइम था, मैंने इनसे पूछा कि अगर आपने कहा कि आपका वहाँ पर गुजारा नहीं होता, आपने इसलिए शादी कर ली, मैं औरत हूँ, मेरा भी ये सवाल बनता था आपसे कि मैंने कैसे वक्त पास किया, मैंने कैसे गुजारा किया। तो कहती कि ये बातें हुई, वो रोते रहे। उसके बाद मैं भी सो गई और रात देर तक मैं जागती रही। सुबह अलार्म बजा, शायद मुझे पता नहीं चला, मेरी आँख नहीं खुली। कुछ 7 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने बेड की तरफ देखा तो मुझे ये नज़र नहीं आए और मुझे लगा कि ये खुद ही आज बाहर चलेंगे। चलो हिम्मत की है, बेहतर है, अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे की तरफ नज़र दौड़ाई तो ये नीचे गिरे पड़े हैं और मैं उनको उठ के देखा तो उनका जिस्म जो है वो अभी मतलब सांसें बंद थी, नीम गर्म सा था, ठंडा ही हो चुका था तकरीबन, और वो खामोश थे। मैं उस वक्त परेशान थी और कहती मुझे लगता है कि मेरा जो सवाल था उसकी इनको समझ आ गई थी और इस सवाल ने इनको तोड़ दिया था और वो उसके बाद शायद दुनिया में रहना नहीं चाहते थे और उनकी रूह परवाज़ कर गई इस दुख में। और उसके बाद ज़िंदगी चल रही है। लेकिन मेरा ये सवाल यही है कि अगर एक मर्द अपनी औरत के बगैर नहीं रह सकता तो औरत भी तो नहीं रह सकती ना। तो मर्द को क्यों औरत को टाइम नहीं देना चाहिए? एक औरत जिसके साथ तुमने बाहर ज़िंदगी गुजारी, उसके माँ बाप के, उसके भाइयों के खर्चे पूरे किए, बच्चे पैदा किए, वो बच्चे लेके चली गई आपको बुरे टाइम के लिए छोड़कर, और फिर आप वापस लौट आते हैं। रमज़ान लौट तो आया था लेकिन वो रमज़ान नहीं आया था जिस रमज़ान से वो लड़की मोहब्बत करती थी। ये उसकी दुख भरी दास्तान थी। अब उसकी बेटी जवान है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी के बच्चे हो गए हैं, लेकिन एक दुख, एक दर्द, एक तकलीफ़ जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। बाकी आप लोगों के पास कोई ऐसी कहानी है, कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखिएगा। और ये कहानी इफ्तिखार इफ़ी साहब की वाल से है, उनके यूट्यूब चैनल से, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।